हाय एवरीवन। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया हो गए। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि इंस्टॉलमेंट होता क्या है, और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंस्टॉलमेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और टाइप वाइज क्वेश्चन कितने लैंग्वेज के होते हैं, और हर लैंग्वेज के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम समझने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, एक चीज़ प्रॉमिस करूँगा मैं कि आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आपको लाइफ में कभी इंस्टॉलमेंट के टाइप वन में दिक्कत नहीं होने वाली। देखो, टाइप वन है हमारा कि इसमें आपसे हमेशा पूछेगा कि कितने इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट कितने की होगी। इसमें सबसे पहला जो लैंग्वेज है ये है डायरेक्ट सिंपल लैंग्वेज, जो कि हर क्वेश्चन में, और ये जो क्वेश्चन भी है सीजीएल 2017 का टीयर 2 का, एक्चुअली ये अक्सर मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं। ठीक है, तो समझते हैं कि 60,200 की जो राशि को 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पर दो समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा, ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी होगी। अब यहाँ से ध्यान से समझना, सबसे पहले आपको देखनी है कि क्या क्या दिया हुआ है। आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 60,200। ठीक है, आपको यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 15%, और यहाँ से आपको टाइम दिया हुआ है 2 ईयर। हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं रेशियो मेथड। क्या यूज़ करेंगे हम? रेशियो मेथड यूज़ करने वाले हैं, रेशियो मेथड। इससे आपके क्वेश्चन काफ़ी इजीली बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि 15% का मतलब होता क्या है। 15% का मतलब होता है 3/20। आप परसेंटेज में पढ़े होंगे, यानी कि पहले साल में जो 20 पे जो इंटरेस्ट लगेगा आपका 23 रुपये लगेगा। 2 साल के लिए बोल रहा है तो इसका स्क्वायर करेंगे 400 पे, आपको 529 रुपये लगेगा। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, यहाँ पे बोल रहा है कि इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, यानी कि जो इंस्टॉलमेंट होगा आपका वो इक्वल होना चाहिए। बट यहाँ पे तो इक्वल नहीं है, तो ये 23 को 529 बनाने के लिए 23 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर राइट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेफ्ट में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 460:529, और यहाँ हो जाएगा 400:529। ठीक है, तो टोटल प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 68860। बट क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल वैल्यू कितनी दी हुई है, क्वेश्चन में हमें जो प्रिंसिपल वैल्यू दी हुई है, यानी कि 860 की जो वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है वो 60,200 रुपये दी हुई है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60,200 डिवाइडेड बाई 860। 860 पे हमें कितना इंस्टॉलमेंट देना पड़ रहा है, 529 रुपये। तो इससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से कट कर लो। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन होगी, तो हम थोड़ा इसको यहाँ से, राइट, थोड़ा कैलकुलेशन होने वाला है, तो यहाँ से हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेटर यूज़ करने वाले हैं। हमारे पास है 60,020 इंटू 529 डिवाइडेड बाई 86। तो यहाँ से आपकी इस इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 37,030 रुपये। ठीक है ना। अभी देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे हमने किया क्या। देखो सिंपल पूछ रहा था कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितने होने वाली है। यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई थी, हमने कुछ नहीं करा। हमने रेशियो मेथड से ये निकाला कि 860 रुपये पे हमें 529 रुपये इंस्टॉलमेंट देने पड़ रहे थे, तो 60,200 रुपये पे हमें कितना इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। ये पहला टाइप है, और आपको रेशियो मेथड यूज़ करके बनाना है। दूसरे टाइप वो तो वही है, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न है, जो लैंग्वेज है, वो दूसरा है। ठीक है, हम दूसरा चलते हैं। यहाँ बोरोड वाला क्वेश्चन है, यानी कि किसी से उधार लिया गया। ठीक है, ये समझते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। ये बोल रहा है कि अ पर्सन बोरोड 8,200 एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट टू बी रीपेड इन 2 इक्वल। एक आदमी जो है 8200 रुपये का जो है ऋण लेता है 5% वार्षिक
चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया गया है, जिसे 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या है? तो सेम यहाँ से पहले सबसे पहले लिखो कि दिया हुआ है क्या। प्रिंसिपल अमाउंट आपको 8200 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है। यहाँ से आपको टाइम कितना दिया हुआ है, 2 ईयर दिया हुआ है, और इक्वल पूछ रहा है। तो सेम हम क्या लगाएंगे, यहाँ से रेशियो मेथड यूज़ करेंगे। रेशियो मेथड में मैंने बताया कि सबसे पहले आप परसेंटेज लिखोगे, परसेंटेज को रेशियो में चेंज करोगे, तो 5% का मतलब 1/20 है ना। यानी कि 20 रुपये पे आपको जो फर्स्ट ईयर में इंस्टॉलमेंट देना रहेगा वो 21 देना रहेगा। इस तरीके से 2 साल का पूछ रहा है, तो दूसरे साल में इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। बट यहाँ भी पूछ रहा है कि इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट बोल रहे हैं, है ना। तो हमें दोनों साल में इक्वल इंस्टॉलमेंट चाहिए, बट यहाँ पर तो इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं है, यहाँ 441 है, यहाँ 21 है, तो इसको भी 441 बना लेते हैं, 21 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो अब यहाँ से हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 420:441, यहाँ 400:441, ठीक है। अब देखो यहाँ से दोनों साल का इंस्टॉलमेंट इक्वल हो गया। पहले बार में 420 रुपये पे 441 इंस्टॉलमेंट लग रहा है, 400 पे 441 इंस्टॉलमेंट लग रहा है। अब सिंपल है, यहाँ से हम इसको ऐड कर देते हैं, यानी कि टोटल प्रिंसिपल यहाँ से कितना हो जाएगा, 820 हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 820 रुपये की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 8200 रुपीज़। तो 1 रुपये की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8200 डिवाइडेड बाई 820, और 820 पे आपके इंस्टॉलमेंट कितने लग रहे हैं, आपको लिखा है मैंने 441 रुपये। तो यहाँ से 10 बार में हम कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ से आपकी पर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू जो आएगी 4410 रुपीज़ आएगी, और यही आपका आंसर है। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट टाइप को हम समझते हैं। टाइप तो वही है, लैंग्वेज चेंज है, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला जाएगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि 63,000 के एक ऋण को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 समान किस्तों में चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त पर प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी होने वाली है, ठीक है। सिंपल है। फिर से 10% को अब डायरेक्टली लिखता हूँ मैं। 10% को रेशियो में कितना लिखोगे, 1/10, यानी कि 10 रुपये की वैल्यू जो है फर्स्ट ईयर में 11 रुपीज़ हो जाएगी। दूसरे साल में 2 सालों के लिए कह रहे हैं ना, 2 समान किस्त बोल रहा है, तो दूसरे साल में 100 से 121 हो जाएगी। बट मैंने बोला कि इक्वल इंस्टॉलमेंट होना चाहिए, तो यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अभी आपका रेशियो क्या हो जाएगा, 110 = 121, पहले साल में भी सेम इंस्टॉलमेंट, और 100 पे भी 121, दूसरे साल में भी सेम इंस्टॉलमेंट। टोटल हम ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका जो टोटल प्रिंसिपल वैल्यू 121 रुपये हो जाए, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ से टोटल प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी 210 रुपये, यानी कि 210 रुपये की ही वैल्यू क्वेश्चन में हमें कितना दिया हुआ है, 63,000 रुपीज़ दिया हुआ है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 63,000/210 इंटू 210 पे कितना लग रहा है हमें, 121 का। यहाँ से हम कट कर लेंगे 21 या 63, है ना, 63, यहाँ से 3000 हो जाएगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 33600, 36,300 रुपये पर इंस्टॉलमेंट आपका हो जाएगा यहाँ से आंसर। क्लियर हुआ। और ये भी देखो एसएससी सीजीएल 2019 का टियर 2 का ही क्वेश्चन है, मेंस में ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा लैंग्वेज 3 था। लैंग्वेज 4 पे चलते हैं। टाइप सेम ही है, आपको पर इंस्टॉलमेंट ही पूछेगा, ईच इंस्टॉलमेंट ही पूछेगा, लेकिन लैंग्वेज चेंज रहेगा। यहाँ पे बोल रहा है, जैसे ये डाउन पेमेंट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछता है कि 79,860 रुपये, 79,860 रुपीज़ का एक स्कूटर 60,000 नगद देकर और शेष राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाकर खरीदा जा सकता है, और प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा। थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, बट समझते हैं कैसे बना सकते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले देखो टोटल जो अमाउंट थी एक स्कूटर की वो थी 79,860 रुपीज़, बट ये बोल रहा है कि इसमें से इसने 60,000 का डाउन पेमेंट कर दिया, ये 60,000 का डाउन पेमेंट कर दिया, है ना, यानी कि 60,000 को घटा लेंगे वहाँ से। आपकी अमाउंट जो बची है
19,860 रुपये। अब इसी पे जो भी इंटरेस्ट लगने वाला है तो ये प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी आपकी। रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहे हैं आपको 10% और टाइम जो बोल रहा है आपको 3 ईयर बोल रहा है। सेम हम रेशियो मेथड लगाने वाले हैं, इसको ध्यान से समझना, ये थोड़ा कैलकुलेटिव होगा। 10% की वैल्यू, तो पहले साल 10% की वैल्यू जो होगी आपको मैंने बताया 1/10 होगी अगर रेशियो में लेते हैं तो। ठीक है, इसको थोड़े अच्छे से बनाते हैं। तो पहले साल में 10 का 11 होगा, दूसरे साल में इसको स्क्वायर करेंगे, 100 का 121 हो गया। तीसरे साल में इसका क्यू होगा, 3 साल के लिए बोल रहे हैं ना, यहाँ पे पढ़ो, 3 समान वार्षिक किस्तों पे और 11 का 1331 हो जाएगा। बट ये बोला कि समान इक्वल इंस्टॉलमेंट होना चाहिए अभी भी, बट यहाँ तो इंस्टॉलमेंट इक्वल है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इंस्टॉलमेंट को इक्वल करेंगे। 121 को 1331 बनाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट 11 को 1331 बनाने के लिए 121 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लेफ़्ट साइड में भी 121 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से आ जाएगा आपका 1210 पर भी आपको 1331 इंस्टॉलमेंट देना रहेगा, आपको 1100 रुपये पर भी 1331 इंस्टॉलमेंट देना रहेगा, और आपको 1000 रुपये पर भी 1331 इंस्टॉलमेंट देना रहेगा। तो तीनों साल का इंस्टॉलमेंट हो गया ना इक्वल। ठीक है, अभी इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ लिया आपने, ध्यान से समझो, कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है। अब यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं इसको, तो जब ऐड करोगे आप इसको तो यहाँ से हो जाएगा 0, 1, 3 और 3, 3310 रुपये हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन में 3310 की ही वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है 19,860 रुपये। ये कभी भी ये गलती मत करना, 79,000 वाला मत रखना, क्योंकि ये टोटल अमाउंट था, बट उसमें से 60,000 रुपये तो इसने दे रखे हैं डाउन पेमेंट में। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो एक की वैल्यू जो होगी 19,860 डिवाइडेड बाई 3310, बट 3310 पे इंस्टॉलमेंट कितना पे कर रहा है, 1331, और यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। थोड़ा कैलकुलेशन होगा बट इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, 1 मिनट। यहाँ से 1 0 से 1 0 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1986 इंटू 1331 डिवाइडेड बाई 331। ठीक है, तो आपका यहाँ से आ जाएगा 1331 डिवाइडेड बाई 331। तो यहाँ से आपका अप्रोक्स आ जाएगा 79,960। इतना रुपीज़ आपको पर इंस्टॉलमेंट आपको देना रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं था, कैलकुलेशन ही था, चाहे आपसे 3 साल का पूछे या 2 साल का पूछे, आप सेम तरीके से बना सकते हो। बट यहाँ पे टाइप था डाउन पेमेंट, यानी कि आपसे क्वेश्चन में बोलेगा कि मैंने डाउन पेमेंट कर दिया था, उसके अलावा। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है एट द एंड ऑफ द ईयर। ये बोलेगा यहाँ पे, देखो, ए पर्सन टू अ लोन of 5,000 at 10% of CI compound interest to be repaid in 2 equal installment at the end of the each year। हर साल के अंत में दे रहा है। इस तरीके से आपको बोलेगा कि एक व्यक्ति 5,000 का ऋण देकर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया, जिसे वो प्रत्येक वर्ष के अंत में 2 समान किस्तों में चुकाना है उसको। तो उस किस्त का मूल्य क्या होगा, सेम चीज़ है, आपको प्रिंसिपल वैल्यू 5,000 दी हुई है, आपको रेट 10% हो जाएगा, और टाइम जो हो जाएगा आपका 2 ईयर हो जाएगा। यहाँ से सेम मैंने आपको बताया 10%, अगर 2 साल के लिए निकालना है तो आपको याद हो जाना चाहिए 10 से 11 और 100 से 121। इसको 121 बनाने के लिए दोनों तरफ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 से सॉरी, तो यहाँ से हो जाएगा टोटल आपको 210 हो जाएगा। यानी कि 210 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 5,000 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5,000 डिवाइडेड बाई 210, और इस पे इंस्टॉलमेंट कितना लग रहा है आपका 121। यहाँ से कुछ नहीं करना है, आपको कैलकुलेशन कर लेना है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 560 डिवाइडेड बाई 21, तो इसको एक बार डिवाइड करो, कितना आएगा
ये आ जाएगा 2880 पॉइंट समथिंग 9, यानी कि 2881 रुपये आ जाएगा करीब आपको, ठीक है, पर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू। क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, कैलकुलेशन आप जितना फास्ट करोगे उतना जल्दी आपसे ये क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। बाकी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप के बारे में समझने वाले हैं, 7 टाइप में 7 वीडियोज़ में इसको कवर करेंगे, ठीक है। चलो, बाकी ऑल द बेस्ट।